लेट्स सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियरी, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। सी ये वाला मेथड भी कर सकते हो, दूसरा मेथड ऐसा भी है कि दिसी डायग्राम तो यही आएगा। सी ये जो आप लोग थियरी लिखोगे तो पहले सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम आपको कौन सा करना है, ये वाला, ठीक है। दूसरी चीज़ है इसका एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन डायग्राम जो है उसी को आपको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। कंसीडर टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एज शोन इन फिगर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a, वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। द एंगल बिटवीन R एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज थीटा। ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर एक्सप्लेन कर देनी है, ज़्यादा नहीं, लगभग 2-3 वर्ड्स में आपको आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो पहला हो गया डायग्राम, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। तीसरा पार्ट है इसका डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में आपको बता रहा हूं कैसे करना है। ये प्लस क्यू दिया हुआ है, दिस इज माइनस क्यू एंड वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं लाइक दिस, इफ यू ड्रॉ लाइन लाइक दिस, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी हम लोगों ने। सो दिस एंगल इज थीटा, तो अप्रोक्सीमेटली ये एंगल भी थीटा होगा, क्यों, बिकॉज ये डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। सो इफ दिस एंगल इज थीटा, सो दैट एंगल इज ऑल्सो थीटा। नाउ हाँ, सो ये थीटा होगा, तो थीटा नहीं बट एक्चुअली ये 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, ठीक है। सो इफ दिस एंगल इज थीटा, तो अप्रोक्सीमेटली ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, और वो वाला जो है वो होगा 90 माइनस थीटा। अब देखो ये जो डिस्टेंस है इट इज r प्लस डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये वाला जो डिस्टेंस है इट इज डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, ये माइनस लिखा हुआ है इसीलिए। सो इतना सा डिस्टेंस कितना होगा, इट विल बी, वी कैन से इट इज r माइनस माइनस r प्लस। अब इसमें अगर मैं cos थीटा लगा देता हूं तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, cos थीटा विल बी लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अगर ये वाला ट्राइंगल देख ले, सी दिस ट्राइंगल, ठीक है, अगर हम लोग ये वाला ट्राइंगल देखते हैं, इफ यू सी दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो cos थीटा विल बी लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कितना, इट इज r माइनस माइनस r प्लस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कितना, इट इज 2a, तो यहां पे लिख देते 2a। तो r माइनस माइनस r प्लस इज इक्वल टू 2a cos थीटा हो जाएगा। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और एक बात, r माइनस और r प्लस ये जब बहुत ही दूर हो तो r माइनस और r प्लस का वैल्यू लगभग r स्क्वायर के जितना हो जाएगा। वी कैन राइट r प्लस इंटू r माइनस का जो मल्टीप्लीकेशन इट विल बी इक्वल टू नियरली इक्वल टू r स्क्वायर, बिकॉज r प्लस का वैल्यू, r प्लस का वैल्यू, r का वैल्यू और r माइनस का वैल्यू, ठीक है, बहुत ही कम वेरिएशन होगा। सो r प्लस और r माइनस दोनों का मल्टीप्लीकेशन r स्क्वायर है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अब डेरिवेशन करते हैं, हमको करना क्या है, यू वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट P। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, वी कैन राइट V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, इट विल बी KQ बाय R, R प्लस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस KQ बाय, अब ये नेगेटिव चार्ज है तो K माइनस Q बाय R माइनस। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, KQ ब्रैकेट में 1 बाय R प्लस माइनस 1 बाय R माइनस हो जाएगा। नाउ इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें, सो वी गेट V इज इक्वल टू KQ, R माइनस इस तरफ ले जाए तो क्या हो जाएगा, R माइनस माइनस R प्लस बाय R प्लस R माइनस। अब ये R माइनस R प्लस का वैल्यू अभी हम लोगों ने डिराइव किया एंड इट इज 2a cos थीटा, एंड R माइनस इंटू R प्लस का वैल्यू है R स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर डाल दे तो क्या हो जाएगा, विल गेट V इज इक्वल टू KQ इंटू 2a cos थीटा बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू सीधा आप लोग, अगर टेक्स्ट बुक है आपके पास तो देख लो, ये वैल्यू सीधा आ जाएगा, ठीक है। विल गेट 2a, सी 2aq क्या होता है, इट इज K, तो वी गेट V इज इक्वल टू KP cos थीटा बाय R स्क्वायर, दैट अल्टीमेटली इज V इज इक्वल टू P cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। K को हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन 0 R भी बोल सकते हैं। अब याद रखना, इतना सा लिखोगे तो आपको मार्क नहीं मिलेगा, इसके बाद आपको इसका वेक्टर फॉर्म में भी लिखना है। V इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0
P डॉट आर कैरेट, याद रखना यहाँ पे बोल्ड में लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि इसके ऊपर वेक्टर है, ठीक है। तो P डॉट आर कैरेट बाय 4πε0 r स्क्वायर। इतना ही नहीं, इसके बाद आपको इसके स्पेशल केसेस भी डिस्क्राइब करना है। अगर ये 4 मार्कर में आता है, यू हैव टू डिस्कस इट्स स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में नंबर 1 है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा का वैल्यू 0 हो जाए। थीटा का वैल्यू 0 कब होगा? देखो ये जो दिख रहा है ना, अगर ऐसा करके 0 की तरफ ऊपर की तरफ ले जाए तो विल गेट द एक्सिस, यानी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल अलोंग कौन सा हो जाएगा, एक्सिस। तो एक्सिस पे पोटेंशियल कितना होगा? फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 विल गेट V इज इक्वल टू केपी बाय आर स्क्वायर। दूसरा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 का मीनिंग क्या होगा? ये जो दिख रहा है ना आर, ये जो थीटा बना था वो हम लोग ऐसे कर देते, यानी अलोंग द इक्वेटर, V अलोंग इक्वेटर। अगर इक्वेटर पे देखें तो पोटेंशियल कितना होगा? 0, ठीक है। तो ऐसे आपको 2 स्पेशल केसेस भी डिस्कस करने, अगर ये 4 मार्कर में आता है तो, ठीक है। थैंक यू।